उठाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक घंटी की आवाज़ से, लेकिन ये कोई आम घंटी नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक खतरे का ऐलान। जब ये घंटी बजती है तो धौलपुर में रात कभी भी मामूल की नहीं होती, और जो भी इस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की गलती करता है वो अगली सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचता। इस गांव में जिंदा रहने का सिर्फ और सिर्फ एक उसूल है, शाम 7 बजे का उसूल। ये कोई मजाक नहीं, ये जिंदगी और मौत का मामला है। शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर रहना मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देना। तो इससे बचने के लिए गांव वाले करते क्या थे? 3 बहुत अहम काम। सबसे पहले हर घर के दरवाजे के बाहर हल्दी की एक लकीर खींची जाती थी। दूसरा, दरवाजे पर एक दिया रोशन किया जाता था। और आखिर में तमाम दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल मजबूती से बंद कर दी जाती थीं। गांव वालों का पुख्ता यकीन था कि बस यही 3 चीज़ें उन्हें बाहर मंडलाती इस नामालूम आफत से बचा सकती हैं। और इस उसूल पर सख्ती से अमल करवाने की जिम्मेदारी थी गांव के मुखिया अमर सिंह पर। वो इस बात को यकीनी बनाते थे कि घंटी बजने से पहले गांव का एक एक शख्स, यहाँ तक कि आखिरी बच्चा भी, अपने घर के अंदर महफूज हो। उनके लिए ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने लोगों की जान की हिफाजत का एक फर्ज था। अब कहानी का रुख मुड़ता है रोशनी नामी एक नौजवान लड़की की तरफ, जिसके यकीन और हिम्मत का एक ऐसा खौफनाक इम्तिहान होने वाला था जो उसकी दुनिया हिला के रख देता। एक दिन रोशनी अपने वालिद से एक बहुत ही मासूम सा लेकिन दिल दहला देने वाला सवाल पूछती है। वो कहती है, पिताजी, अगर दरवाज़ा खटखटाने वाली मेरी माँ ही हो तब क्या? सोचिए ज़रा, ये सवाल उस शराब की नफ्सियाती दहशत को जाहिर करता है। क्या हो अगर बाहर मौजूद वो चीज़ किसी अपने का ही रूप धार ले? अमर सिंह का जवाब बिल्कुल साफ और उतना ही खौफनाक था। वो अपनी बेटी को खबरदार करते हैं, 7 बजे के बाद जो कोई भी बाहर है वो इंसान नहीं है। नाम, चेहरा, आवाज़, ये सब कुछ एक धोखा, एक झूठ हो सकता है। इनके ये अल्फाज आने वाले इम्तिहान की संगीनी को वाज़ेह कर रहे थे। और फिर वो रात आ ही जाती है। खिड़की पर एक दस्तक होती है। चांद की रोशनी में रोशनी को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। ये उसकी माँ थी, वही माँ जो कई महीनों पहले पुरस्रार तौर पर गायब हो गई थी। वो मखलूक अब रोशनी की सबसे बड़ी कमजोरी का रूप लेकर उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अब जरा कहानी में शंभू से मिलते हैं, एक ऐसा आदमी जिसने गांव के इन उसूलों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। उसकी यह नाफरमानी एक अलमनाक मिसाल बनने वाली थी। एक तरफ पूरा गांव था जो हल्दी की लकीर खींचकर, दिया जलाकर और दरवाजे बंद करके अपनी हिफाजत कर रहा था, और दूसरी तरफ था शंभू, जिसने ना कोई लकीर खींची, ना दिया जलाया, और शराब के नशे में इस खतरे का मजाक उड़ाता रहा। वो चीज़ शंभू के दरवाजे पर भी आई, लेकिन इस बार उसने शंभू की बीवी की आवाज़ अपनाई। वो बीवी जो 5 साल पहले मर चुकी थी। वो शंभू के दुख और उसकी तन्हाई को इस्तेमाल कर रही थी, उसे दरवाज़ा खोलने के लिए उकसा रही थी। जैसे ही अमर सिंह को खबर मिली, वो शंभू के घर की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शंभू ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद बस एक चीख पूरे गांव में गूंजी, और फिर गहरी भयानक खामोशी छा गई। उसकी जिद ने उसकी जान ले ली थी। शंभू की मौत के बाद अमर सिंह समझ गए कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने रोशनी को सच बताने का फैसला किया। वो उसे गांव से बाहर एक पुराने वीरान कुएं के पास ले गए, वो जगह जहां से धौलपुर के उस शराब की कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी थी 50 साल पुरानी। एक जालिम जमींदार ने एक गरीब मजदूर पर बहुत जुल्म किया, लेकिन गांव वाले डर के मारे खामोश तमाशाई बने रहे। जब उस मजदूर की बीवी अपने बीमार बच्चे के लिए मदद मांगने निकली तो किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार दुख और गुस्से से बेकाबू होकर उस औरत ने पूरे गांव को बददुआ दी और अपने बच्चे समेत उसी कुएं में छलांग लगा दी। अब सच सामने आ चुका था और अमर सिंह ने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो इस शराबज़दा कुएं में उतरकर इस रूह का सामना करेंगे, ताकि इस अजाब को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ था। घड़ी पर वक्त था शाम के 6:50। शौराब के जागने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था।
अमर सिंह ने रस्सी पकड़ी और कुएं की गहरी तारीकी में उतरना शुरू कर दिया। जब अमर सिंह कुएं की तह में पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। वहां पानी का एक कतरा तक नहीं था, बल्कि हर तरफ पुराने बोसीदा इंसानी ढांचों का ढेर था। ये कुआं नहीं, ये तो एक इज्तिमाई कब्र थी। तभी एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें सालों का दर्द और बदले की आग थी। उस रूह ने कहा, ये कुआं पानी का नहीं है, ये दर्द और इंतकाम से भरा है। उसने कहा कि जो यहाँ उतरता है वो कभी वापस नहीं जाता। लेकिन अमर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस रूह से माफ़ी मांगी। उन्होंने गांव की गलती को तस्लीम किया और कहा कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था वो इस शराब की सज़ा भुगत चुके हैं। अब इस अजाब को यहीं रोक दो। और फिर घड़ी की सुइयों ने सात का हिंसा छू लिया। ठीक उसी लम्हे गांव की वो मनहूस घंटी बज उठी। लेकिन इसी पल गांव वालों ने अमर सिंह को रस्सी से खींचकर बेहिफाजत ऊपर निकाल लिया। एक लम्हे की भी देर जानलेवा साबित हो सकती थी। इस रात के बाद सब कुछ बदल तो गया, लेकिन क्या ये कहानी का एक मुकम्मल इख्तिताम था? आइए देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ और कौन से सवाल बाकी रह गए। इस खौफनाक रात के बाद धौलपुर में जैसे अमन लौट आया। 7 बजे वाली घंटी फिर कभी नहीं बजी। दरवाजों पर होने वाली वो दस्तकें भी हमेशा के लिए रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे अमर सिंह की हिम्मत और उनकी माफ़ी ने इस शराब को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। लेकिन कुछ सवाल हमेशा के लिए जवाब तलब रह गए। उन लोगों का क्या बना जो शंभू की तरह गायब हो गए थे? क्या रोशनी को कभी ये मालूम हो सका कि उसकी असली माँ के साथ क्या हुआ था? शराब तो शायद खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे बहुत गहरे जख्म और कुछ अनकहे राज छोड़ गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और गहरा सबक है। कभी-कभी हमारे किए गए गुनाहों की कीमत हमें नहीं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ती है। धूलपुर की खामोशी आज भी इस बात की याद दिलाती है कि माजी की एक गलती का साया मुस्तकबिल पर कितना गहरा